कोई भी कार्य करने से पहले उसका परिणाम सोच लेना हितकर होता है, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ये उसी का अनुसरण करती है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करें हम 14 मई करंट अफेयर पे, और आज के वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट होंगे उन पर पूरे डिटेल में जो है चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, वो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और देखिए, वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि और भी छात्र इस वीडियो को देखें, इससे लाभ ले सकें। देखिए, आज का जो करंट अफेयर है उसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के डेली करंट अफेयर पूछेगा सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में भारत सरकार ने जो है कोरोना वायरस प्रभावित पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की सहायता के लिए अभी हाल ही में किस योजना को लॉन्च किया है। तो देखिए, इस योजना का नाम है मिशन सागर। और दूसरा था कि हरिशंकर वासुदेवन का हाल ही में निधन हो गया, ये जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए, जो कि हरिशंकर वासुदेवन है ये एक जो है इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियन थे। और तीसरा था कि हाल ही में किस व्यक्ति का जो कार्यकाल है ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, इनका नाम है नरेंद्र बत्रा। और चौथा था कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है। तो देखिए, इस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और पांचवा था कि हाल ही में कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो है किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। तो देखिए, इस कंपनी का नाम है भारत बायोटेक। और देखिए, आज का करंट अफेयर से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए, कल बहुत सारे लोगों का मैसेज आया व्हाट्सएप पे, तो सबका जवाब देना संभव नहीं है, क्योंकि मैसेज की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे लोग जो है सिलेक्ट हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश वाली परीक्षा में, ठीक है, जिसकी वैकेंसी 2018 में आई थी और फिर 19 में एग्जाम हुआ था, लेकिन उसमें कुछ विवाद के कारण जो है इसमें केस वेस चल रहा था। तो अभी रिसेंटली इसका रिजल्ट आया, कल जो है इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो देखिए, जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और बाकी जितने लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया था कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, जिनको मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ किसी कारण से अभी तक, तो देखिए उनको मैं एक साथ सभी लोगों को जो है आपको शुभकामनाएं देता हूँ आपके उज्ज्वल भविष्य की। आप ऐसे ही बिल्कुल तरक्की करते रहिए और इससे भी बड़ा एग्जाम क्रैक कीजिए। और मेरी यही समझ लीजिए शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जो है और ज़िंदगी में तरक्की कीजिए और भी आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये आप बधाई वाला काम हो गया, और हम स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा आज के करंट अफेयर को। देखिए, आज के करंट अफेयर का जो पहला प्रश्न है यह है कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए, सीबीएसई का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो देखिए, सीबीएसई के जो नए अध्यक्ष बने इनका नाम है मनोज आहूजा, और इन्होंने इस पद पर स्थान लिया है अनीता करवाल का। देखिए, जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है 3 नवंबर 1962 को की गई थी। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो देखिए, ये राज्य आपका है झारखंड। अभी हाल ही में झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। और देखिए, इसके साथ ही तेलंगाना जो है, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भी जो है भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। देखिए, जो आपका ये सोहराई खोवर पेंटिंग है, ये इसकी क्या खास बात होती है। देखिए, जो आपका ये सोहराई खोवर पेंटिंग है, ठीक है, तो ये जो है झारखंड की स्थानीय आदिवासी महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है, और ये जो है एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्र कला है। और दूसरा जो आपका तेलिया रुमाल है, ठीक है, तो देखिए आपका तेलिया रुमाल है, इसको बनाने के लिए कपड़े में काटन लूम के साथ जो है जटिल हस्त निर्मित काम शामिल है, और ये जो है केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है और किसी अन्य यांत्रिक साधनों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे एक लाइन में बिल्कुल दो चीज़ें दिमाग में फिट कर लीजिए कि बिहारी में झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जो है भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तीसरा प्रश्न है कि किस देश में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 जो है ये कोरोना वायरस महामारी के चलते अगले साल यानी कि 2021 तक के लिए जो है स्थगित कर दिया गया है। तो देखिए, ये देश अपना भारत है। याद रखिएगा कि भारत में आयोजित होने वाला जो आपका फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 था, तो ये अब कैंसिल हो गया है और इसका आयोजन अगले साल 2021 में होगा। देखिए, आपका ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 है, तो ये अब कैंसिल हो गया है और इसको जो है अब अगले साल यानी कि 2021 में 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक जो है
आयोजित किया जाएगा। और इस टूर्नामेंट के लिए पहले से ही 5 स्थानों का चयन किया जा चुका है भारत में। ये 5 स्थान आपके हैं अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई। और देखिए फीफा के बारे में जान लीजिए। देखिए फीफा जो है इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में गियानी इन्फेंटिनो। और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन के द्वारा फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर कितने साल का जो है प्रतिबंध लगाया गया है। तो देखिए जो आपके ये फ्रेंच साइकिलिस्ट हैं जिनका नाम है रेमी डी ग्रेगोरियो, इन पर जो अभी हाल ही में 4 साल का प्रतिबंध लगाया किसने, इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने। और देखिए इन पर ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपके फ्रेंच साइकिलिस्ट है जिनका नाम है रेमी डी ग्रेगोरियो, इन्होंने 8 मार्च 2018 को पेरिस के नीस की जो लंबी दूरी की ट्रिप थी इसके दौरान किए गए डोपिंग टेस्ट में जो है इन्होंने ब्लड बूस्टिंग हार्मोन जिसका नाम है ईपीओ यानी कि एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, तो एरिथ्रोपोइटिन का इन्होंने इस्तेमाल किया गया था, इसमें पॉजिटिव पाए गए थे, यानी कि इन्होंने डोपिंग किया था। तो डोपिंग टेस्ट में फेल हो गया था इनका नमूना जो है, तो इसीलिए अब जाके इन पर जो है प्रतिबंध किसने लगा दिया है, इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित थे। तो देखिए जो आपके मनमीत सिंह वालिया हैं ये जो है टेबल टेनिस से संबंधित हैं। और जो आपके मनमीत सिंह वालिया हैं ये पिछले लगभग 2 सालों से जो है ALS यानी कि एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से जो है पीड़ित हैं। ये बीमारी है और इस बीमारी में जो है मांसपेशियां जो है ये कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर का जो मूवमेंट है इस पर असर पड़ता है, यानी कि कहा जाए तो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो जो है लगभग निष्क्रिय हो जाते हैं, किससे, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक जो आपकी बीमारी है इसके कारण, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और छठा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु अभी हाल ही में भारत के लिए जो है यानी कि पूरे देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 20 लाख करोड़ रुपए और ये चीज़ याद रखना है और ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो आपका ये आर्थिक पैकेज है ये आत्मनिर्भर भारत अभियान की ये एक अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। और जो आपका ये 20 लाख करोड़ रुपए है इसके बारे में सबसे खास बात है कि ये जो है ये जो आपका पैकेज है ये भारत की टोटल GDP का करीब 10% यानी कि 10% हिस्सा है। तो इसको जो है आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ठीक है। और देखिए इन्होंने एक और अपील की कि सभी लोग जो है भारत में जो स्वदेश निर्मित वस्तुएं हैं उनका यूज़ करें, यानी कि उनका प्रयोग करें। तो हो सके तो आप स्वदेशी का यूज़ कीजिए, क्योंकि देखिए हम जब चाइना से सामान खरीदेंगे, देखिए चाइना ने पूरी दुनिया में जहर फैला दिया है कोरोना वायरस का, तो ऐसे देश का तो बिल्कुल बहिष्कार कीजिए, चाहे आप किसी भी देश का सामान खरीद लें, लेकिन चाइना जैसे देशों का सामान तो हमें नहीं ही लेना चाहिए। तो हो सके तो अपने भारत में जो हमारे भारत के मजदूर या फिर हमारे भारत की जो छोटी मोटी कंपनियां बनाती हैं उन प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है तो। सातवां प्रश्न है कि कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए जो नामांकन था इसको प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है ये कितने तारीख तक बढ़ाई गई है। तो देखिए जो आपका गांधी शांति पुरस्कार 2020 है इसको प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है तो ये बढ़ाकर कर दी गई है 15 जून 2020। और देखिए इससे पहले ये नामांकन प्राप्त करने के लिए जो अंतिम तिथि थी ये तिथि आपकी थी 30 अप्रैल 2020। और आपको बता दूं जो आपका ये गांधी शांति पुरस्कार है ये क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपका ये गांधी शांति पुरस्कार है ये अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से लाए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रदान किया जाता है। और प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल प्रदान किया जाने वाला जो आपका ये गांधी शांति पुरस्कार है तो इस पुरस्कार के साथ 1 करोड़ रुपए की जो राशि है और एक प्रशस्ति पत्र है ये प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत है ये वर्ष 1995 में की गई थी और तब से ये जो है हर साल यानी कि अनवरत जो है प्रदान किया जा रहा है। आठवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन एशिया या फिर ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। तो देखिए भारत की ये पहली टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं सानिया मिर्जा। देखिए जो आपका ये फेड कप हार्ट पुरस्कार है तो इसके विजेता का जो चयन है ये प्रशंसकों के वोट के आधार पर होता है। इनको प्रशंसकों ने जो है यानी कि इनको जो फैन थे उन्होंने वोटिंग के आधार पर इनको चुना इस फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 के लिए। देखिए जो आपका फेड कप हार्ट अवार्ड है तो इसका जो विजेता होता है इसको $2000 का जो है पुरस्कार राशि प्राप्त होता है। और सानिया मिर्जा ने जो है ये रकम इनको जो मिली है, ठीक है, तो इसको जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री राहत कोष में जो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दे दिया है। याद रखना है कि जो आपकी सानिया मिर्जा है जो कि एक टेनिस प्लेयर है इंडिया की, ठीक है,
तो अभी हाल ही में इन्होंने एशिया ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जो है जीता है, ठीक है। और ये इसको जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। नवा प्रश्न है कि गुजरात सरकार ने किस शहर में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है। तो देखिए, गुजरात का जो आपका अहमदाबाद है, यहाँ पे कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल गया है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए देखिए होता क्या है, आपको पता है कि कोरोना वायरस छूने से फैलता है। तो अगर आप पैसे को भी हाथ से टच कर रहे हैं तो उस पैसे को मान लीजिए अगर आप दुकानदार को दे रहे हैं, दुकानदार उसको अपने काउंटर में रख रहा है, फिर वही पैसा उठा के दूसरे कस्टमर को दे रहा है, तो ऐसे एक जगह से कोरोना वायरस दूसरे जगह तक फैल जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे यानी गुजरात की जो सरकार है इसने कहा है अहमदाबाद में अगर कोई भी आप परचेजिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे पेमेंट अगर आपको करना है तो आप जो है ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, और ये अनिवार्य हो गया सभी के लिए। और साथ ही अहमदाबाद में गुजरात की सरकार ने कहा है कि सभी लोग जो है आरोग्य सेतु ऐप जो है इसको अनिवार्य रूप से डाउनलोड कर लें, यानी कि सबको डाउनलोड करना अनिवार्य हो गया, जो कि अहमदाबाद में जो लोग निवास करते हैं। और देखिए एक खास बात और है, तो कुछ लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा होती है। यानी कि होता है क्या कि हमारा जो सामान है जिसको हम खरीदा हमने, पहले वो हमारे घर पे आएगा, घर पे ही हम उसका पैसा देंगे, उसको हम कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी। तो इस सिस्टम पे भी जो है प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये कहा कि पहले आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, सामान आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में गुजरात में जो है होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। और वहाँ पे जो है गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना वायरस का जो संक्रमण ये काफ़ी तेज़ी से फैला है, इसलिए वहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप को जो है डाउनलोड करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। और देखिए गुजरात राज्य की बात कर लेते हैं कि गुजरात जो है इसकी कैपिटल गांधीनगर है, यहाँ की पॉपुलेशन है 6.27 करोड़, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, और गुजरात के जो गवर्नर इनका नाम है आचार्य देवव्रत। और देखिए गुजरात जो है ये इंडिया के मैप में कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है, और मैप को थोड़ा सा हम जूम करेंगे। देखिए जो आपका ये गुजरात है, ठीक है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, और गुजरात की राष्ट्रीय सीमाएं देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ लगती हैं। तो नोट कर लीजिएगा इसको। और 10वां प्रश्न है कि वंदे भारत अभियान का जो दूसरा चरण है ये 16 मई से किस तारीख तक चलेगा। तो देखिए वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण है ये जो है 16 मई से चलेगा 22 मई 2020 तक। और देखिए कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते जो लोग भारत से बाहर फंसे हुए हैं विदेशों में, ठीक है, तो उन्हीं के लिए ये वंदे भारत मिशन स्टार्ट किया गया है, उनको वापस इंडिया में लाने के लिए। और जो आपका ये वंदे भारत अभियान है, तो इसका जो दूसरा चरण, ठीक है, ये 16 मई से 22 मई तक चलेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके तहत कुल 31 देशों में फंसे भारतीयों को वापस इंडिया लाया जाएगा उनके घर पे। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने कितने साल पूरे कर लिए हैं। तो देखिए अटल पेंशन योजना को लॉन्च किए हुए टोटल 5 साल हो गए हैं। इसको लॉन्च किया गया था कब, 9 मई 2015 को। और देखिए जो आपका ये अटल पेंशन योजना है, इसकी क्या खास बात है, देखिए इसमें जो है अप्लाई करने का जो एलिजिबिलिटी एज है ये आपका है 18 से 40 वर्ष, ठीक है। तो 18 से 40 साल तक के लोग जो है इस अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। होता क्या है, अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है, या फिर 40 साल तक हो गई है, या फिर 18 से 40 के बीच में कितनी भी उम्र आपकी हो, तो आपको कुछ अमाउंट जो है पे करना होता है। और फिर क्या होता है, जब आपकी 60 साल की उम्र पूरी हो जाती है, तो 60 साल के बाद जो है आपको, मतलब जब इस पीरियड में, मतलब 18 साल के 40 साल तक आपका अगर उम्र है, ठीक है, तो आपने जितना ईयरली या फिर मंथली जो भी है पे किया है एक एवरेज अमाउंट, उसके आधार पे आपको 1000 से 5000 रुपये तक जो है मंथली पेंशन दिया जाएगा इस अटल पेंशन योजना के तहत। देखिए इस योजना के तहत जो है अब तक कुल 2.3 करोड़ श्रमिकों को जो है पेंशन के दायरे में लाया जा चुका है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जितनी भी पुरानी योजना मैं आपको रिवाइज कराता हूँ करंट के रूप में, ठीक है, उनको आप जरूर फोकस किया कीजिए, क्योंकि पुरानी योजनाएं भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो 20 साल पुरानी हो, चाहे वो 50 साल, ठीक है। अगर उससे जनता को लाभ मिल रहा है तो वो एग्जामिनर जो है उसको जरूर पूछ लेता है। तो बात कर रहे हैं हम अटल पेंशन योजना की, इसको 5 साल टोटल पूरे हो गए हैं, और इसको लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने किसके साथ मिलकर एक डिजिटल सम्मेलन जिसका नाम है रीस्टार्ट, इसका आयोजन किया। तो देखिए जो आपका रीस्टार्ट डिजिटल सम्मेलन था, ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया था प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, को हिंदी में हम कहते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है, तो इसके साथ मिलकर। देखिए रीस्टार्ट का पूरा नाम क्या है, रीस्टार्ट का पूरा नाम है रीबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस।
और देखिए जो आपका CII है यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, ठीक है, तो इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में विक्रम शशिकांत किर्लोस्कर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। तो याद रखिएगा ये सारी डिटेल्स किसके बारे में, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII के बारे में। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि हाल ही में जो भारत का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, इसने जो है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के साथ मिलकर जो है रीस्टार्ट नामक जो है एक डिजिटल सम्मेलन का भी हाल ही में आयोजन किया था। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए, किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है, इसका आंसर बताइए। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है, इनका नाम बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है, आंसर बताइए इसका। चौथा प्रश्न आपके लिए कि किस देश ने fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप 2020 का खिताब अपने नाम किया, आंसर बताइए। और पांचवा प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जन्म की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है वहां पे एक प्लेस है तेल अबीब, तो वहां की एक सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट जो है किया है, उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट के साथ। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।